आर्थिक राजधानी से शुरू हुई प्यार की कहानी देश की राजधानी दिल्ली आकर खत्म हो गई। खत्म ऐसी हुई कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के आफताब और श्रद्धा की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि आज से 12 साल पहले घटी एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में बताएंगे जिससे देवभूमि ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया था। ये कहानी है दिल्ली की उस अनुपमा गुलाटी की, जिसकी उसके पति ने ऐसी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी जिसे शायद आप सुन भी ना सके। हत्या ऐसी थी कि अनुपमा के पति ने पत्नी के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में रख दिए थे। ये कहानी है साल 2010 की। देहरादून में राजेश के साथ पत्नी अनुपमा गुलाटी और 2 बच्चे भी रहते थे, जबकि अनुपमा का मायका दिल्ली के नेताजी नगर में था। ससुराल में रहने के दौरान अनुपमा की अक्सर दिल्ली में अपने माँ बाप से बातचीत हो जाया करती थी। एक दिन अचानक अनुपमा के घर वालों का उससे संपर्क टूट गया। इस बीच 17 अक्टूबर 2010 के बाद जब मायके पक्ष का इस दौरान अनुपमा से संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी। यही वजह थी कि 11 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सिद्धांत प्रधान बहन के प्रकाश नगर स्थित घर पहुंचा, लेकिन उसके बहनोई यानी कि अनुपमा के पति राजेश ने उसे घर में ही घुसने नहीं दिया। इसके बाद अनुपमा के भाई ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो डीप फ्रीजर से अनुपमा गुलाटी के लाश के 72 टुकड़े मिले। क्यों और कैसे की थी अनुपमा की हत्या? पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने झगड़ा होने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को मौत के घाट उतार दिया था। पत्नी अनुपमा को मारने से पहले पति राजेश गुलाटी ने खौफनाक प्लान बनाया था। 17 अक्टूबर 2010 की रात थी और जगह थी देहरादून के कैंट क्षेत्र की प्रकाश नगर गली। इसी गली में राजेश गुलाटी पत्नी अनुपमा गुलाटी और 2 बच्चों के साथ रहता था। 17 अक्टूबर 2010 को घर में ही पत्नी की हत्या के अगले दिन राजेश ने बाजार से 20,000 रुपए में डीप फ्रीजर खरीदा और लाश उसमें छुपा दी। जब खून जम गया तो राजेश ने बाजार से पत्थर काटने वाला ग्राइंडर और आरी खरीदी। उनसे लाश के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 72 टुकड़े किए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने 3 बार में कुछ टुकड़े पॉलिथीन में करके मसूरी में पहाड़ी से नीचे फेंके। वो धीरे धीरे ये कार्य कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। मर्डर से 10 साल पहले अनुपमा ने की थी लव मैरिज। अनुपमा की हत्या साल 2010 में हुई थी, लेकिन राजेश ने अनुपमा से 10 फरवरी 1999 को लव मैरिज की थी। दोनों के बीच 1992 से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद वर्ष 2000 में राजेश अनुपमा को लेकर यूएस चला गया। वहां जून 2006 में उन्हें जुड़वा बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी हुए। वर्ष 2008 में दोनों दिल्ली आ गए। इसके बाद राजेश परिवार समेत देहरादून आ गया और यहीं आकर कैंट क्षेत्र में रहने लगे। अभी भी जेल की सलाखों में है पति राजेश। जब मायके वालों का अनुपमा से संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें कुछ शक हुआ। हालांकि इस दौरान बच्चे जब भी राजेश से मां के बारे में पूछते तो वो कहता कि उनकी मां नाना नानी के घर गई हुई है। करीब 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। जब मायके वाले पुलिस लेकर राजेश के घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 4 महीने की जांच के बाद 10 मार्च 2011 को पुलिस ने हत्या के आरोपी राजेश गुलाटी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। लगातार कई सालों तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजेश गुलाटी को पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या का दोषी करार दिया गया। 2017 में देहरादून का जिला सत्र न्यायालय ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा और हत्या आरोपी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 15 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया था। वहीं जब मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा तब भी राजेश गुलाटी को जमानत नहीं मिली। 25 जुलाई 2022 को स्वास्थ्य खराब होने के चलते राजेश गुलाटी को 45 दिन की जमानत मिली। इसके बाद राजेश के आग्रह पर फिर 7 सितंबर को 10 दिन की जमानत मिली, जिसकी मियाद खत्म होने पर उसे फिर से जेल जाना पड़ा। तब से राजेश पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।